अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कल्स। सर्कल क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सर्कल होता है एक सिंपल क्लोज्ड फिगर या कर्व जिसे हम कह सकते हैं। असल में कर्व होती है जहाँ पर हर एक पॉइंट सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक अगर हम लाइन खींचेंगे, जिस भी तरफ हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है जो बीच में है, यहाँ पे ये इसका सर्कल होता है। सर्कल का ये मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जैसे हम कहते हैं। यहाँ से अगर हम कोई भी लाइन खींचेंगे किसी भी तरफ, जैसे यहाँ की तरफ, और इसका नाम देंगे यहाँ पर ए। इसी तरह अगर दूसरी लाइन खींचेंगे यहाँ की तरफ, इसका नाम देंगे बी। और इसी तरह और एक लाइन खींचेंगे यहाँ की तरफ, इसका नाम देंगे सी। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर फिर आप इन सबों का स्केल से मेजरमेंट करोगे तो तीनों सेगमेंट्स जो होंगे, तीनों सेगमेंट्स की जो ये मेजर होगा, इन तीनों का सेम होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। कहने का मतलब है सर्कल के मिड पॉइंट से अगर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट तक लाइन खींचते हो, चाहे 10 लाइनें खींचो, 15 खींचो, या 2 या 3 लाइनें, सभी का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ये सभी इक्वी डिस्टेंट होते हैं, इनको कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस के। तो ये यहाँ पर फिगर, ये सर्कल की डेफिनेशन भी दी हुई है, आप इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर और कर्व विच एवरी पॉइंट इन इट इज़ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका ये सेंटर में जो फिक्स्ड, यहाँ से हम लाइनें स्टार्ट करते हैं देने। और जो इस सेंटर लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, जो लाइन हम खींचते हैं इस सेंटर पॉइंट से, तो यहाँ से जो हम लाइन खींचते हैं ये रेडियस कहलाता है इस सेंटर का। इसका रेडियस कहलाता है क्योंकि आधी लाइन होती है। और अगर हम इसी लाइन को पूरा करेंगे यहाँ तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ से हमने एक लाइन ली, बाद में इसी लाइन को पूरा करेंगे तो ये लाइन ये लाइन कहलाता है फिर बाद में डायामीटर इस सर्कल का। तो रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर और डायामीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। मतलब अगर आपको कोई कहेगा रेडियस कितना होता है, तो रेडियस की डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने दी हुई है। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू एनी पॉइंट ऑफ द ऑन द सर्कल। सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक अगर आप लाइन खींचते हो, वो इसका रेडियस कहलाता है। जैसे मैंने अभी तक लाइन खींची थी, जैसे ये ओ नाम रखा है मैंने सेंटर पॉइंट का। अगर यहाँ से अब आप कोई भी लाइन खींचते हो, जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये देखिए, तो ये बन गया रेडियस। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं पूरा कर देता हूँ तो ये बन गया डायामीटर। रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर और डायामीटर होता है 2 रेडियस के बराबर डायामीटर होता है। मतलब 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, मतलब आर हो गया रेडियस, और रेडियस जितना है उसको 2 के साथ मल्टीपल करके हमें आंसर मिल जाता है। 2 इंटू आर यहाँ पर मतलब 2 रेडियस के बराबर, यानी कि 2r। 2r ये है 2r डायमीटर। d इज़ इक्वल टू 2r। और अगर r लिखना होगा, r इज़ इक्वल टू, मतलब रेडियस किसके बराबर है, d/2। d/2 मतलब डायमीटर का आधा। तो जितना डायमीटर होगा उसको 2 से कैंसिल करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है डायमीटर है 16, इस समझिए डायमीटर है 16। तो 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16। तो हमारा रेडियस क्या आ गया, r इज़ इक्वल टू 8। ये हमारा रेडियस आ गया। तो डायमीटर अगर आपको रेडियस 8 दी, r अगर हमारा 8 है, तो d हमें पता करना है। तो हम लिखेंगे d बराबर होता है 2r। 2r मतलब 2 रेडियस के बराबर डायमीटर होता है। तो हम लिखेंगे और डायमीटर बराबर होता है 2
आर कितना है 8, आर के बदले 8 लिखेंगे और ये 2 फार्मूला का 2 है, इज इक्वल टू आएगा 16 आंसर। 2 8 ज़ा 16, यानी कि डी हमारा 16 है, यानी कि डायमीटर हमारा 16 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन हम खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल लाइन है 16, और अगर इसका रेडियस बताना होगा तो 16/2 करेंगे, मतलब 8। ये यहाँ इस इतनी सी लाइन यहाँ से यहाँ तक इधर, तो ये 8 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। मतलब 2 रेडियस बराबर होते हैं एक डायामीटर के, और एक डायामीटर बराबर होता है 2 रेडियस के। इस तरह से रेडियस और डायामीटर का पता करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड होता है, ये भी डायामीटर की तरह एक लाइन होती है जो सेंटर के 2 पॉइंट्स को टच करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन दिखाई है आपको, पी और क्यू। पी और क्यू मैंने लाइन एक दी है सेंटर, आप यहाँ पर भी दे सकते हो, आप यहाँ पर भी दे सकते हो कॉर्ड की लाइन, आप यहाँ पर भी दे सकते हो, आप यहाँ पर भी दे सकते हो। सेंटर को ये टच करनी चाहिए, ये सर्कल को दोनों तरफ से ये लाइन टच होनी चाहिए। लेकिन अब डायामीटर और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? डायामीटर और कॉर्ड में डिफरेंस ये है कि डायामीटर जो है वो सेंटर पॉइंट को टच करके निकलता है हमेशा, और कॉर्ड जो है ये कभी भी सेंटर पॉइंट के साथ टच नहीं होता। फ़र्क इतना है। डायामीटर को हम हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है, सबसे बड़ा कॉर्ड, लंबा कॉर्ड। और कॉर्ड जो होता है वो कभी डायामीटर नहीं बनता, लेकिन डायामीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं। मतलब डायामीटर कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड जो है वो डायामीटर नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, लेकिन सेंटर पॉइंट को पास नहीं होता सेंटर पॉइंट से। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल बट डज नॉट पास फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। इतना आप इसके अलावा और लिख सकते हो इसको। डायमीटर में लिखना है द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर वो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है, सिंपल। उसके बाद हमारा आता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है ओवरऑल लेंथ ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल जो है उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है एक सर्कल की, उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो उसके लिए मापने के लिए हमें स्केल की मदद नहीं लेते, उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। वो वायर जैसी होती है जो बेंड होती है, वो हमें मदद करती है इसको मापने में। तो ये था सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, मतलब कि सर्कल की टोटल लेंथ कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना है उसका टोटल, तो ये हमें बताना होता है, उसी को कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो उसके बाद चलेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 पे, जो हमें आज पढ़नी है। सर्कल के बारे में जो हमने पढ़ा था, अब उसी के बारे में क्वेश्चंस हमें दिए हैं एक्सरसाइज 5.3 में। तो 5.3 पे आपको क्वेश्चन है पहला, सर्कल दिया है आपको यहाँ पे, ये कि जो बुक से मैंने लिया है, आपकी बुक में ये दिया है क्वेश्चन 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। ये सर्कल बना हुआ है और इसमें देखिए आप, यहाँ पर एक कॉर्ड बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर डायमीटर एक बना हुआ है, उसके बाद ये रेडियस एक बना हुआ है। तो इन्हीं के बेस पे अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला है नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर पॉइंट जो होता है उसका नाम बताना है, वो है ओ, ये जैसे आपको दिख रहा है ओ है वो। उसके बाद नेम द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ज़रा देखिए आप इसमें कौन सा है। डायमीटर मैंने आपको पहले ही बताया, डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, और हमेशा मिड पॉइंट, हमेशा सेंटर पॉइंट जो सर्कल का होता है उसके साथ टच होके चली जाती है। तो आपको दिख रहा है वो ये पी और क्यू है,
यही डायामीटर है हमारा, आपको लिखना है आंसर पी क्यू। उसके बाद तीसरा, नेम द रेडियाई। रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, रेडियस सिंगुलर होता है इसका, रेडियाई होता है बहुत सारे रेडियस। तो रेडियस मैंने आपको बताया वो सर्कल के मिड पॉइंट से लेकर सर्कल के जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से लेकर सर्कल तक होता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक। यानी कि यहाँ ये आप देख सकते हैं, जैसे ये सर्कल का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये बराबर लाइन एक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया रेडियस। इसका फिर आप नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर गिवन है। गिवन मतलब आपको वहीं से दिया हुआ है सब कुछ, आपको बस बताना है कि रेडियस कौन सा है। तो रेडियस आप देखो यहाँ से, पहला रेडियस बन रहा है ओ आर, ये वाला रेडियस ओ आर। अब ओ से कितनी लाइनें सर्कल के मतलब सर्कल को टच हो रही है, सर्कल तक जा रही है, वो आपको बताना है। इस ओ से पहली लाइन जा रही है यही ओ आर, दूसरी है ओ क्यू और तीसरी है ओ पी। ये 3 रेडियस हैं, 3 रेडियाई हैं, ये आपको लिखने हैं ओ पी, ओ क्यू और ओ आर। इसके बाद चौथा पार्ट, नेम ए कॉर्ड। ज़रा बताइए आप, इसमें कॉर्ड कौन सा है? कॉर्ड है पहला एल एम, ये तो आप बता सकते हैं आसानी से कि एल एम कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। दूसरा कॉर्ड है पी क्यू। आप तो बोलोगे सर ये तो पी क्यू डायामीटर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया सर्कल का जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, डायामीटर जो होता है सबसे लंबा कॉर्ड होता है। मतलब डायामीटर कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड को हम डायामीटर नहीं कह सकते। मतलब यहाँ पर हम, अगर हमें 2 डायामीटर के बारे में कहा जाता तो हमारे पास सिर्फ एक ही था, पी और क्यू। लेकिन कॉर्ड के बारे में जब आपको पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप 2 कह सकते हो, एल और एम, दूसरा पी और क्यू। क्योंकि कॉर्ड जो है वो सेंटर पॉइंट से पास नहीं होता, इसलिए आप इन 2 को कॉर्ड कह सकते हो, लेकिन इन दोनों को आप डायामीटर नहीं कह सकते। डायामीटर सिर्फ ये वाला है, ये डायामीटर है, क्योंकि यही सिर्फ एक है जो कि सेंटर पॉइंट से पास होके जा रहा है। उसके बाद एल एम और पी क्यू, ये 2 कॉर्ड हैं हमारे पास। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, वो ट्रू और फॉल्स हैं, या आपको लेसन के बारे में बताया गया है, उसको बता के आपको बताना है क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये आंसर मैंने लिखे हैं इस पे। पहला ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है डायामीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। कह रहे हैं क्या डायामीटर बराबर होता है हाफ ऑफ रेडियस के? गलत, बल्कि रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर। तो पहले को एफ आपको लिखना है। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर इज सेम फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। बोल रहे हैं क्या जो सेंटर पॉइंट सर्कल का होता है, क्या वहाँ से अगर हम कोई भी लाइन खींचेंगे सर्कल तक, क्या वो सारी इक्वल डिस्टेंस की होंगी? यस, तो दूसरे वाले को आप ट्रू कर देंगे। तीसरा है द डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या डायामीटर सबसे लंबा कॉर्ड होता है? बिल्कुल, ये हमने अभी पढ़ा, इसको भी ट्रू कर देना है। उसके बाद है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन करता है, एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अगर एक लाइन है और वो सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन कर रही है और किसी भी पॉइंट को जो सेंटर के ऊपर दिया है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये बीच में सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ सर्कल तक। अब आपको बताना है ये कौन सी लाइन है। ये बता रहे हैं क्वेश्चन में कि ये जो है कॉर्ड है। क्या ये कॉर्ड है? नहीं, ये क्या है? ये रेडियस है, क्योंकि रेडियस ही होता है जो कि सेंटर पॉइंट से सर्कल तक जाता है, मतलब सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करता है, लेकिन सेंटर पॉइंट से, उसका शुरुआत उसकी सेंटर पॉइंट से होती है। तो इनके नाम अगर हमें देंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट का ओ, इसका रखेंगे ए या बी या पी क्यू, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो लास्ट वाले का आप फॉल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। इसके बाद
आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। डायमीटर इज डैश डैश द रेडियस। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है, डायमीटर इज क्या होता है? डायमीटर आपको बताना है। डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, मतलब ये इसका दुगना हिस्सा होता है। तो इनके आंसर मैंने पेज पे लिखे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहला पेज जो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। ऑल डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर ऑफ डैश डैश लेंथ, तो इसका सेम आएगा। क्या सारे डायमीटर जो होते हैं क्या वो सेम लेंथ के होते हैं? मतलब हाँ होते हैं, तो सेम इसका आएगा दूसरे का। ऑल रेडिया इन सर्कल आर इक्वल लेंथ, तो इसका लेंथ आएगा तीसरे का। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डैश। एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है 2 पॉइंट सर्कल पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉर्ड बोलते हैं। आप बोलोगे सर ज्वाइन तो डायमीटर भी होता है 2 पॉइंट्स पे, ये है तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक है, ये ज्वाइन हो गए, लेकिन जब तक ना ये इस सेंटर पॉइंट को टच करेंगे तब तक ये डायमीटर नहीं माना जाएगा, तब तक ये कॉर्ड है। अगर मैं अब ऐसे एक लाइन लेता हूँ, इसको आप डायमीटर कह सकते हो, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट को टच कर रहा है, वहाँ से पास हो रहा है, तो इसलिए लास्ट वाले को कॉर्ड आएगा। तो इसके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आंसर है पहले का 2 टाइम्स, जो मैं आपको बता रहा था कि डायमीटर जो होता है रेडियस के दुगना होता है, तो पहले का 2 टाइम्स, उसके बाद दूसरे का सेम, तीसरे का लेंथ और चौथे का कॉर्ड। यही आंसर मैंने आपको बोले थे अभी। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 पढ़ ली, जो कि कंप्लीट हमने कर ली। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको कोई डाउट रहा किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।